नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल इंडिया 10 न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। पेपर लीक मामले में विधायक कापड़ी के नेतृत्व में सरकार व आयोग खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन, पुतला दहन कर जताया आक्रोश। खबर खटीमा से है, जहां यूके SSS मामले में छात्रों और बेरोजगार युवाओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। वहीं इस मामले में कांग्रेसियों ने भी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। मंगलवार को खटीमा में छात्रों और बेरोजगार युवाओं के आंदोलन को खटीमा विधायक उप नेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने अपना समर्थन देते हुए खटीमा मुख्य चौक पर राज्य सरकार तथा यूके SSS आयोग का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पेपर छोड़, गद्दी छोड़ आदि नारे लगाते हुए जमकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस मौके पर कांग्रेसियों ने पुतला दहन के उपरांत छात्रों और बेरोजगार युवाओं की रैली के साथ तहसील परिसर तक प्रतिभाग किया। इस मौके पर विधायक कापड़ी ने कहा कि कांग्रेस युवाओं के हक की लड़ाई हर स्तर पर जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल से सरकार लगातार पेपर लीक कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि नकल माफिया सरकार पर हावी है तथा सरकार से इनको संरक्षण प्राप्त है। पूरे प्रदेश में बेरोजगार युवा सरकार के खिलाफ लामबंद है और सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। कापड़ी ने कहा कि गरीब परिवारों के युवा अपने माता पिता की गाढ़ी कमाई से दिन रात मेहनत करके परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और पेपर देकर बाहर आने के बाद जब पेपर लीक का मामला सामने आता है तो युवाओं तथा उनके माता पिता का सपना चकनाचूर हो जाता है। उन्होंने सरकार से पारदर्शी परीक्षा कराने, व्यवस्था को दुरुस्त करने, विगत दिनों हुए पेपर को दोबारा कराने, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करने, दोषियों को दंडित करने तथा छात्रों के हित में काम करने की मांग की है। खटीमा से सब एडिटर मुस्तकीम मलिक की रिपोर्ट। पहले दिन से जब मैंने विधानसभा में पेपर लीक का मामला उठाया था और उसकी जांच हुई तो उसको 70 से 80 लोग करीब जेल गए थे, लेकिन सरकार की बड़ी लचर पैरवी रही कि सब 2, 3, 4 बहनों में छूटकर बाहर आ गए और सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाया। तब भी मैंने विधानसभा के सत्र के अंदर कहा था जो नकल विरोधी कानून है वो छात्रों की आवाज़ को दबाने के लिए बनाया गया है, न कि नकल माफियाओं पे नकेल कसने के लिए। सरकार खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही थी और आज पेपर हुआ यूके SSS से 35 मिनट में 3 पेपर पन्ने बाहर आ जाते हैं। तो नकल माफिया कितने हावी हैं, सरकार का उनको कितना संरक्षण है और क्या हमारे प्रदेश में बेरोजगार छात्रों की जो सरकारी नौकरी की परीक्षा है उसका स्तर है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। पूरे प्रदेश में बेरोजगार लामबंद है, सड़कों पर हैं। आज खटीमा में भी जो है कि बेरोजगार युवा सड़कों पर है। हम कांग्रेस के लोग उनके समर्थन पर आए हैं। हमारे कल यूथ कांग्रेस ने भी यूके SSS का घेराव किया था। हम ये चाहते हैं कि पारदर्शी परीक्षा हो, क्योंकि छात्र बहुत मेहनत करता है, बहुत गरीब मेहनतकश परिवार के लोग बच्चे हैं जो दिन रात पढ़ते हैं। उनके माँ बाप अपना पेट काट कर उनकी शिक्षा पर पूरा अपना पैसा खर्च करते हैं और जब बच्चा मेहनत करके पेपर देने जाता है और पेपर से बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो उसके और उसके माँ बाप के सपने एक साथ चकनाचूर हो जाते हैं। हम यही मांग करेंगे कि इस पेपर को दोबारा कराया जाए, सरकार पेपर की व्यवस्था को दुरुस्त करे और आगे से ऐसी स्थिति पैदा न हो, छात्रों का हित हो, इस बात की युवाओं का हित हो, ये मांग करते हैं। लेकिन पिछले 4 साल से सरकार लगातार पेपर लीक कर रही है और जो पेपर लीक कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, वो फिर बरी हो जा रहे हैं। हाकम सिंह, अगर आपको पता था कि हाकम सिंह पेपर में गड़बड़ कर सकता है तो उसकी गिरफ्तारी 1 महीने 2 महीने पहले क्यों नहीं? सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बटोरने के लिए 1 दिन पहले हाकम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और अगले दिन पेपर लीक हो गया। तो सरकार का चाल चरित्र और चेहरा आईने की तरह साफ है, सामने आ गया कि सरकार पेपर जो है बढ़िया ठीक से कराने में, ईमानदारी से कराने में असफल है। आयोग में जो भी अध्यक्ष बैठता है वो सौदागर हो जाता है। पेपर लीक क्या है? 3 पन्ने का मतलब कम से कम 15 सवाल बाहर और आधे नंबर से बच्चा बाहर हो जाता है। 15 सवाल का कम से कम अगर 1 नंबर का भी सवाल है तो 15 नंबर हो गए, तो ये तो पूरा ही बदल गया मामला। और ये तो वो एविडेंस है जो छात्रों ने बाहर दिया है। इसके अलावा जो पहले पेपर लीक हुआ होगा अभी आने वाले समय में उसके एविडेंस भी सामने आएंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।